इमेजिन करें कि आपने 100 ऑर्डर्स शिप किए और एक ऑर्डर में डिफेक्ट आ गया, तो आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होगा? 1%। लेकिन अगर आपका एक और ऑर्डर में डिफेक्ट आ जाता है तो आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होगा? 2%। और अमेज़ॉन पे कितने परसेंट अलाउड है ऑर्डर डिफेक्ट रेट? 1%। तो यहाँ से देख लें कि आपके पास गलती की गुंजाइश कितनी है। हेलो एंड वेलकम टू AI कॉमर्स। मैं हूँ हमज़ा और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको मैं सेल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वो है अकाउंट हेल्थ का। अकाउंट हेल्थ में हम पहले कवर करेंगे ऑर्डर डिफेक्ट रेट को। इसमें देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जिन पे ऑर्डर डिफेक्ट रेट डिपेंडेंट है, इन कंपोनेंट्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ता है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। चलिए देखते हैं। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस को देखने में हमारे पास है ऑर्डर डिफेक्ट रेट। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 60 डेज। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट यहाँ पे जिस तरह के लिखा हुआ है कि इट इज़ अ की मेजर ऑफ योर एबिलिटी टू प्रोवाइड गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट ज़्यादा है 1% से, मतलब आप इस काबिल नहीं हैं कि आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दें, तो अमेज़ॉन आपसे आपकी फ़ीचर्ड ऑफ़र एलिजिबिलिटी ले लेगा और फ़ीचर्ड ऑफ़र एलिजिबिलिटी लेने के साथ साथ आपका बाय बॉक्स भी चला जाएगा। अब ये काम जब होंगे तो आप एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकेंगे, जिसके नतीजे में आपकी सेल्स बिल्कुल फारिग हो जाएंगी। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको इन 3 चीज़ों पे काबू रखना है। एक है नेगेटिव फीडबैक, एक है A to Z गारंटी क्लेम और एक है चार्जबैक क्लेम। अब हम देख लेंगे वन बाय वन इनको, और सबका टाइम विंडो 60 डेज़ ही है। नेगेटिव फीडबैक से मुराद यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यू नहीं है, बल्कि यहाँ पे सेलर का फीडबैक है कि क्या सेलर जो है वो अच्छी सर्विसेज दे रहा है, क्या उसने आपके प्रोडक्ट को सही से शिप किया, क्या उसने आपके जो नीड थी उसको फुलफ़िल किया। तो ये आ जाती है नेगेटिव फीडबैक में। A to Z गारंटी क्लेम्स वो क्लेम्स होते हैं जो कि कस्टमर आपके पास लाने के बजाय डायरेक्ट अमेज़ॉन के पास चला जाता है और वहाँ पे उसको कहता है कि मुझे ये ग्रीवियंसेस हैं, इसको रिजॉल्व करो, और इस पर उसका A to Z गारंटी क्लेम खुल जाता है। अब A to Z गारंटी क्लेम और चार्जबैक क्लेम में ये फ़र्क है कि यहाँ पे कस्टमर चार्जबैक क्लेम में सीधा बैंक के पास चला जाता है और वहाँ से ट्रांजैक्शन रिवर्स करवाने की करता है। अब देख लेते हैं हर एक को वन बाय वन कि ये क्यों आते हैं। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक इसलिए आते हैं कि जब आप कस्टमर को मैसेज का टाइम पे जवाब नहीं देते, जब आप कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल नहीं करते, वो आपको रिटर्न देने का कह रहा होता है, रिफ़ंड का आप नहीं देते, वो आपसे लेबल मांग रहा होता है, आप नहीं देते, तो नेगेटिव फीडबैक वो आपको देता है। A to Z गारंटी क्लेम्स कहाँ से आते हैं? माइंड यू के बाजू का कस्टमर नेगेटिव फीडबैक भी देता है और A to Z गारंटी क्लेम्स भी खोल देता है, तो इससे 2 डिफेक्ट काउंट होते हैं एक ही ऑर्डर पे। तो A to Z गारंटी क्लेम तब आता है जब कस्टमर अमेज़ॉन से कहता है कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, या फिर वो ये कहता है कि मैंने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया बट मुझे रिफ़ंड नहीं मिला। इन दोनों केसेस में कस्टमर A to Z गारंटी क्लेम खोल देता है। A to Z गारंटी क्लेम से बचने का हल यही है कि आप कस्टमर की नीड को पहले ही एड्रेस करें। अगर उसे रिफ़ंड चाहिए तो उसे रिफ़ंड दें, अगर उसे प्रोडक्ट नहीं मिला तो भी उसे रिफ़ंड देना है। सेलर्स की ज़िंदगी यहाँ पे काफ़ी तंग हो जाती है क्योंकि A to Z क्लेम से बचना बहुत मुश्किल है। अगर आप राइट पे भी हों और आप अपना केस अच्छे से रिप्रेजेंट भी करें, तो फिर भी मैं उससे बेहतर कहूँगा कि आप कस्टमर को पहले ही रिफ़ंड दे दिया करें ताकि आप बच सकें। अभी मैं आपको बताता भी हूँ कि इनको हैंडल कैसे करना है। चार्ज बैक क्लेम क्या होता है? चार्ज बैक क्लेम जब आता है तो बैंक आपसे अमेज़ॉन से मांगता है और अमेज़ॉन आपसे मांगता है ट्रैकिंग नंबर, उसका शिपमेंट डेट और किस कैरियर के थ्रू आपने भेजा है, किस एड्रेस पे भेजा है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने देनी है और बताना है कि भाई हमने इस ऑर्डर को शिप किया हुआ है। तो ये चार्ज बैक क्लेम रिवर्स हो जाता है, लेकिन A to Z क्लेम रिवर्स कराना काफ़ी मुश्किल होता है। बट देखते हैं कि हर चीज़ को किस तरह वन बाय वन हैंडल किया जाएगा। तो फीडबैक को मैनेज करने के लिए आपने जाना है मैनेज फीडबैक में। मैनेज फीडबैक में यहाँ पे आपको सारे फीडबैक्स नज़र आ रहे होंगे इधर। वहाँ पे जो भी फीडबैक 3 से नीचे रेटिंग वाला है उस पे जाके देखें कि अगर तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो उसको स्ट्राइक आउट करवाने की कोशिश करें, जिस सेलेक्ट करके कहें कि रिमूव दिस फीडबैक। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि कस्टमर का फीडबैक इस तरह का हो, लेकिन कुछ होते भी हैं तो उनको आपने रिमूव करा देना है। अब जो
जहाँ पे आपकी वाकई गलती है वहाँ आप ऑर्डर में जाएं, उस ऑर्डर में, और वहाँ के कस्टमर को कर्टसी रिफ़ंड ऑफ़र करें ताकि वो आप फीडबैक वापस ले लें। यही फीडबैक हैंडल करने का तरीका है। आ जाते हैं ए टू ज़ी क्लेम पे। तो ए टू ज़ी गारंटी क्लेम्स का ये मेन्यू है। यहाँ पे ये एक्शन रिक्वायर्ड वाले होते हैं, फिर अंडर रिव्यू वाले, फिर ऑप्शन टू अपील, और सारे फिर यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। जो ऑप्शन टू अपील है वहाँ पे अपनी अपील अच्छी सी बना के प्रोफेशनल तरीके में करें, अपना ट्रैकिंग नंबर दें, तमाम तर इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन को प्रोवाइड करें ताकि आप अपील विन कर सकें। जो अंडर रिव्यू हैं उनसे बचने का सबसे बेहतरीन ज़रिया ये है कि उसको पहले ही आप रिफ़ंड कर दें, और जहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ अमेज़ॉन आपसे कोई ना कोई चीज़ मांग रहा होता है, उसको वो प्रोवाइड करें। अच्छा, चार्ज बैग को हैंडल करने के लिए मैंने चार्ज बैग्स में आना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें जाके आपने सिंपली जस्ट 3 चीज़ें देनी होती हैं। एक ट्रैकिंग डिटेल जो कि ट्रैकिंग नंबर है, कैरियर की डिटेल कि उसका नाम, और आपने शिप कब किया था। इसके साथ आप एक्स्ट्रा डिटेल भी डाल करके इसे सबमिट कर दें, चार्ज बैक आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये था ऑर्डर डिफेक्ट रेट, जो कि आपका कभी भी 1% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमेशा इसको अंडर 1% ही रहना है, तभी आपका बिज़नेस फले फूलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शिपिंग परफॉर्मेंस को किस तरह मैनेज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंट हेल्थ का शिपिंग परफॉर्मेंस को कवर करेंगे। चैनल के साथ रहिए। थैंक यू।